सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग फैमिली। तो आज हम करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ ज्योग्राफी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का सेट नंबर 1 है ये। ठीक है, तो पिछले साल आपके ज्योग्राफी में क्या क्या क्वेश्चन आए थे हम जल्दी से इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। कल आपका जो है ज्योग्राफी का एग्जाम है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन हैं, हम इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो था वो था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ग्रुप इज द स्मॉलेस्ट इन इंडिया। संस्कृत, बोडो, मणिपुर, या कन्नड़ा, तमिल एंड तेलुगु, या डोगरी, पंजाब एंड कोंकणी, या मैथिली, गुजराती एंड बांग्ला। Which one of the following is able to purchase merchandise more economically by contacting the manufacturer to produce the goods according to their specification? जो MCQs के आंसर होने वाले हैं वो हम इसके पूरे MCQ कंप्लीट सीरीज होने के बाद देखते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ जो आपका है क्वेश्चन वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली। तो इसमें देख लो, पेयर बताना है आपको कि कौन सा पेयर सही है, ए पेयर सही है, बी पेयर सही है, सी सही है, क्या डी सही है। जो फिफ्थ है उसमें से आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहे हैं उसमें टिक मारना है। आपको अगर लग रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ए में है उसको टिक मारो, ऐसे करना है। ठीक है, सिक्स्थ में है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेनफेड टाइप ऑफ फार्मिंग। रेनफेड टाइप ऑफ फार्मिंग का दूसरा नेम क्या है। सेवंथ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्ट्रेच ऑफ नेशनल वाटरमार्क नंबर 1। एंड स्टडी है स्टेटमेंट आपको दे नाइन्थ आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है। एक स्टेटमेंट है कि जो इंडिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस सम जो ओल्ड टाउन्स थे अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटी डेवलप्ड है सैटेलाइट टाउन। और सेकंड स्टेटमेंट है दिल्ली इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सच मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो इन अगर ये दोनों सही है तो करो बोथ करेक्ट, और अगर एक गलत है तो जैसे 1 सही है सेकंड गलत है तो 1 करेक्ट सेकंड रॉन्ग, ऐसे करोगे। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आपका आंसर होगा ऑब्वियसली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द एमरजेंस ऑफ क्लस्टर सेटलमेंट इन राजस्थान। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 11th question is which one of the following is the biggest government undertaking in the country. 12th is choose the correct option regarding the mining towns of India. And the 13th question is read the given statement carefully and answer the following question. Most of the industrial waste are disposed of in running water or lakes. ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है वो डिस्पोज किया जाता है बहते हुए पानी में। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्री की वजह से होता है। Which of the following organizations set the rule for the global trading among its member nation? Choose the appropriate option. Then उसके बाद है आपकी case studies. So the answer for MCQ 1 A Sanskrit, Bodo and Manipuri. Second D chain stores. Third chemical based industry. Fourth C Indira Gandhi Canal Command Area Ganganagar Hanumangarh. Fifth B only second third fourth are correct. Sixth Barani. Seventh D to divert the flow of river from the cities. 8 A Allahabad Prayagraj Haldia. 9 both the statements are correct and second is the correct example of statement 1. 10th for maximum utilization of available of water resource C. ठीक है, 11th का होगा A Indian Railway, 12th का होगा B, 13th का होने वाला A लेदर पल्प एंड पेपर, 14th का होने वाला है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो केस स्टडी थी, ये आपको ऐसी कोई केस स्टडी दे रखी है, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज हैज़ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो उसका होगा बी ओनली द सेकंड स्टेज। 16th क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन जो आपके आंसर होंगे आपको इसी में से मिल जाएंगे पैसेज में से, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भी जो है आपका 18th क्वेश्चन नंबर पे पैसेज है मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ कॉमन एंड वाइड स्प्रेड सर्विसेज ग्रोसरी शॉप और लॉन्ड्री आर एग्जांपल। ठीक है, देन इन दोनों में से कोई एक करना है हु सुपरवाइज एंड कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सर्विस। तो स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेचर जो होता है उन्होंने स्टैब्लिश किया कॉर्पोरेशन टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सर्विस। 18.3 है सर्विस अकर एट मैनी डिफरेंट लेवल सपोर्ट द स्टेटमेंट। देन एक ग्राफ आपको दे रखा है, इट इज़ द ग्राफ रिलेटेड टू चेंजेस इन शेयर ऑफ लैंड यूज कैटेगरीज इन इंडिया। क्वेश्चन है इन इंडिया इन 2014 to 15 which category of land has undergone the highest net increase in the comparison of forest। तो फॉरेस्ट के कंपैरिजन जो कंपैरिजन है 1950 से 51 में सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका चेंज है, हाईएस्ट नेट इंक्रीज हुआ है कंपैरिजन में फॉरेस्ट का। ठीक है, इन 2014 से 15 विच कैटेगरी ऑफ लैंड यूज अंडरगोन द हाईएस्ट नेट डिक्लाइन किसका हुआ है, तो वो हुआ है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड। 2 रीजन मेंशन करो डिक्लाइन इन लैंड under unculturable wasteland. Reason for the decline in land and culturable wastelands are pressure from agriculture sector, pressure from non agriculture sector survey activities। ये विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है।
देन आया आपका सीधा 4 मार्क्स के क्वेश्चन, आई गेस 3 मार्क्स के क्वेश्चन है शायद ये। तो एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म फेस्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा क्रिटिसिज्म फेस किया? तो इट हैज़ बीन ओपोज बाय दोज हु आर वरिड अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों ने अपोज किया जो कि चिंता कर रहे थे कि फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से कुछ गंदा इफेक्ट आ सकता है। फ्री ट्रेड जो है वो ऑर्डिनरी पीपल ज़्यादा उस चीज़ को समझ नहीं पाए, आम जनता। इट वाइडन द गल्फ बिटवीन, इसकी वजह से क्या हुआ, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया कम होने की जगह। और जो WTO है वो मेनली फोकस करता है कॉमर्शियल इंटरेस्ट पे, ठीक है। मैनी डेवलप कंट्रीज जो है जो कि फुली ओपन नहीं थी अपनी मार्केट को MNC बनाने के लिए, इशू थे हेल्थ के, वर्कर राइट के, चाइल्ड लेबर के, इन्वायरमेंट के। देन B है व्हाट इज़ द बैलेंस ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT बताना है, और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ गुड एंड सर्विस इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय कंट्री टू द अदर कंट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड की? इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट, द कंट्री हैज़ नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और अगर जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की वो ज़्यादा है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, सामान जाने की वैल्यू आने की वैल्यू से ज़्यादा है, तो जो कंट्री होगी वो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ट्रेड में जाएगी। साफ सीधी बात है, अगर आपने कोई दुकान खोली है मान लो चीज़ की, आपकी दुकान से बिक्री ज़्यादा हो रही है और आप सामान कम खरीद रहे हो, तो क्या होगा? पैसे आपके आएंगे ना, ज़्यादा आपके पास पैसे आएंगे तो आपका ट्रेड जो है वो पॉजिटिव जाएगा। लेकिन अगर उसी हाथ पे आपका सामान कम बिक रहा है लेकिन आपको दूसरे से सामान ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, आपके पैसे जा रहे हैं। तो वही चीज़ है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज 2 ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज 2 ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन इंडिया के अंदर क्या है कि जो डिकेड था 1921 से 51 आप प्रेफर टू एज पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब तेज की पॉपुलेशन हुई, इस टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ गई और ओवरऑल इंप्रूवमेंट जो थी हेल्थ एंड सैनिटेशन के अंदर, वो कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट आ गया। बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इंप्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और द क्रूड बर्थ रेट रिमाइंड हाई इन द पीरियड लीडिंग टू हायर ग्रोथ। देन क्वेश्चन है एक्सप्लेन करो एग्जांपल के साथ कॉन्सेप्ट और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में बताओगे कि होता क्या है कि द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है लिसन टू द नेचर, और ह्यूमन बीइंग जो है वो एफ्रेड है ऑफ इट्स फरी। ह्यूमन बीइंग जो है होते हैं वो नेचर की पूजा करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हाउस होल्ड का बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक प्रिमिटिव सोसाइटी विद द नेचर। नेचर जो है पावरफुल फोर्स है एकदम, हम उसकी पूजा भी करते हैं, नेचर की तुलसी माता करके हम पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ की, है ना, तुलसी माता करके हम पूजा करते हैं। और रिवर्ट भी किया जाता है और कंजर्व भी किया जाता है पेड़ों को, नेचरों को। हम नदी की भी पूजा करते हैं। देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन दम। देन आपको ऑप्शनल में दे रखा है द डिचोटॉमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड वन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। द डिचोटॉमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड वन बिकॉज द नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट। नेचर को आप ह्यूमन से अलग नहीं कर सकते, ह्यूमन को नेचर से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इट शुड बी सीन हॉलिस्टिकली। बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमिना जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इन मेटाफर्स यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम द ह्यूमन एंटोनॉमी, जैसे कि माउथ ऑफ द रिवर, नेक ऑफ इस्थोमस, प्रोफाइल ऑफ द सोइल, फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, ऐसे ऐसे करके जो है किया जाता है। देन आपका क्वेश्चन आ रखा है पेपर के अंदर, एक्सप्लेन करो कोई भी 3 प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन इंडिया। इंडिया की जो स्लम्स होती है, झुग्गी झोपड़ी होती है, उनकी 3 प्रॉब्लम बताओ। तो 3 पूछे तो आप 3 ही बताओगे और उसको बड़ा बड़ा लिखोगे, ये नहीं कि 1 लाइनर में आपने बता दिया, जैसे इसके अंदर दे रखा है। दे आर रेजिडेंशियल एरिया ऑफ लीस्ट चॉइस, वो ये ऐसे रहने वाली जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन और बहुत ज़्यादा गंदा हाइजीन होता है, सब कुछ ख़राब होता है, ठीक है। लैक ऑफ वेंटिलेशन होती है, बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं होती वहाँ पर, और होती भी है तो बहुत ही गंदी होती है, जैसे कि पानी पीना, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटी, ये सब। और ओवर क्राउडेड होती है, प्रोन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। देन आपका क्वेश्चन आ रखा है हाउ इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर, और एक्सप्लेन करो की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मेजर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द की एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्स, और रैंकिंग जो है वो बेस्ड होती है 0 to 10 1 के स्केल पे। और की एरिया क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखने के, हेल्थ कैसी है, नॉलेज कैसी है, रिसोर्सेज कैसे हैं। नेम द कैनल कनेक्टिंग द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। कौन सी कैनल कनेक्ट करती है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को, एक्सप्लेन करो उसके फीचर। तो कैनल का नाम है पनामा कैनल, जो कि अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, और उसके फीचर क्या है कि वो कंस्ट्रक्ट हुई थी अक्रॉस द पनामा इस्थ्यूमस बिटवीन पनामा सिटी एंड कॉलन बाय द US गवर्नमेंट, और वो 72 किलोमीटर लंबी है, और उसके 6 लॉक सिस्टम है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम कर देती है बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। द डिस्टेंस बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ USA
northeastern and central USA, east southeast Asia, and it is vital to the economies of Latin America. नेक्स्ट आपका ऑप्शनल दे रखे हैं, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ राइन वाटरवे। तो राइन वाटरवे के आपको मेन फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का है। इट फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नेदरलैंड, ये नेविगेबल है फ्रॉम रोटरडैम इन द नेदरलैंड टू बेसल इन स्विट्जरलैंड। द रूअर रिवर जॉइन द राइन फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। दिस वाटरवे इज द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज्ड और ईच ईयर मोर देन 20,000 ओशियन गोइंग शिप्स एंड 2 लाख आइलैंड वेसल्स एक्सचेंज देयर कार्गो। देन आपका 26th क्वेश्चन है, एनालाइज करो द मेन फीचर ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड का क्या है मेन फीचर्स। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन कॉलोनीज सिचुएटेड इन ट्रॉपिक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो थी वो थी टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनाना एंड पाइनएप्पल। लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशन थी, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट था, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन था, चीप लेबर थे, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन था, गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। देन उसके बाद एनालाइज द मेन फीचर ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड, या फीचर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन क्या था। तो प्रैक्टिस्ड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ द मिड लैटिट्यूड। वीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप, वीट जो थी सबसे ज़्यादा उगती थी। थ्रू द क्रॉप लाइक बार्ले, थ्रू अदर क्रॉप जैसे कि बार्ले, ओट, राई आर ऑल्सो ग्रोन। द साइज ऑफ द फार्म इज़ वेरी लार्ज, द एंटायर ऑपरेशन आर मर्चेंडाइज, देयर इज़ लो यील्ड। 27th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो। 27 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडिया सी पोर्ट एज गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडवे। इंडिया सी पोर्ट को करना है आपको, उसके फीचर बताने हैं। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स, इंडिया 3 साइड से कवर है, नदी से, सी से सॉरी, एंड इज बेस्टवेड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया के तीनों साइड ओशंस हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सी फार्मिंग बोल सकते हो। इंडियन वेस्ट कोस्ट हैज़ मोर पोर्ट्स दैन इट्स ईस्ट पोर्ट, वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादा पोर्ट्स है ईस्ट कोस्ट के मुकाबले। वेरिएशन है साइज़ और क्वालिटी में। पोर्ट्स जो है वो एक्ट करते हैं एज सक्शंस पॉइंट ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर हिंटरलैंड्स। एक्सटेंसिव और रेलवे लिंक द पोर्ट्स टू द लोकल मार्केट। इंडियन पोर्ट्स जो है वो हैंडल करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसी ट्रेड। एट प्रेजेंट इंडिया जो है हैज़ मेजर 12 पोर्ट्स एंड 200 माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स। 28th है, एनालाइज करो रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो रिलेशनशिप क्या है कंजर्वेशनल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर। तो चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो रिक्वायर करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्स यूज रिजल्ट इनटू जनरेटिंग एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट। या पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये मेन चीज़ें लिखी हुई है, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ बिकॉज इट इज़ अ आंसर स्कीम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एनालाइज करो द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो क्या है इसमें एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि अबेंटली अवेलेबल होते हैं, मोर क्वाइटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, दे आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, मोर सस्टेन्ड इको फ्रेंडली होते हैं, चीपर एनर्जी सोर्स होते हैं, इट हैज़ फुल पोटेंशियल टू रिप्लेस। सोलर एनर्जी का क्या है, मोस्ट कॉम्पिटेटिव होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ईजी टू कंस्ट्रक्ट होते हैं, यूज्ड फॉर मोर इन applications like heater, crop dryer, cooler. The western part of India like Gujarat and Rajasthan has greater potentials. 29th पे जो आपको मैप दे रखा है वर्ल्ड मैप, क्वेश्चंस भी होंगे इससे रिलेटेड। अच्छा ये जो है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आप भी देख लो भैया, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी आ सकता है। जो 30th है उसका ये रहा वर्ल्ड मैप, कोई भी 5 आपको अटैम्प्ट करने थे। इसी के साथ आपका पूरा सेट 1 कंप्लीट होता है ऑफ ज्योग्राफी क्लास 12th एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम।